हे स्वामिनी जी, ऐसी कृपा करो कि मुझे अधम को अखंड वृंदावन वास मिल जाए। ये रास भूमि है, बिना की कृपा के यहाँ वास असंभव है। इसलिए स्वामिनी मुझे वृंदावन का वास दो और सर्वश्रेष्ठ नित्य विहार रस का भजन। ये भजन बिना भगवत प्रेमी संतों के संग के नहीं होता। इसलिए तन मन संतन नेरे, मेरा तन भी संतों के समीप रहे और मेरा मन भी संतों की आज्ञा में रहे, तो मेरे मन में मानसिक सेवा आपकी प्रारंभ हो जाए। ऐसी कृपा कर दो। जुवती कदम्ब मुकुट मणि श्यामा, सुख धामा श्री राधे। जैसी रूप लाल हित शरण गहे की, लाज राख हरि बाधे। शरण गहे की, लाज राखी हरि बाधे। हे प्रियाजू, समस्त ब्रज युवतियों के समूह की आप मुकुटमणि हैं, परम सुख धामा हैं। हे किशोरी जू, मैं आपकी शरण में हूं। आप अपने शरणागत की लाज का निर्वाह कीजिए। मेरे गुण अवगुणों की तरफ ना देखकर आप अपनी कृपा सामर्थ्य की तरफ देखिए। जो सामर्थ्य लालजू को अधीन की हुई है, मेरे दूषित मन को अधीन कर लेना कौन सी बड़ी बात है। हे स्वामिनी जू, आप कृपा करो। उपासक जब तन मन से संतों का संग करता है तो उसे सिद्धांतों की प्राप्ति होती है। अगर सिद्धांत से नहीं चलता है तो सत्संगी नहीं है। सत्संगी और सांसारिक में इतना ही अंतर है कि सांसारिक पुरुष की मन बुद्धि में जैसा आया वैसा कर बैठता है, और सत्संगी उसके मन बुद्धि में जब कोई बात आती है तो उसको प्रमाण खोजता है। ये गुरु आज्ञा के अंतर्गत है कि नहीं है, ये शास्त्र आज्ञा के अंतर्गत है कि नहीं है। अगर नहीं तो वो नहीं करेगा, है तो भी करेगा। तो फिर उसका अध्यात्म में प्रवेश हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ सिद्धांत कि प्रथम होई हरि कृपा, तब ही श्रद्धा उपजावे। साधु संग में प्रीति बढ़े, पुनि सद्गुण गावे। सबसे पहले हरि की कृपा हुई कि मनुष्य देह मिला। दूसरी कृपा हुई कि हमारी श्रद्धा भगवान और भगवान के भक्तों में हुई। ये भगवान की तरफ से मिली श्रद्धा है। इस श्रद्धा से जब हम संतों का संग किया, भगवत प्रेमी महाजनों का, तो उनके चरणों में हमारी श्रद्धा प्रीति बढ़ी, भगवान से भी अधिक। सातों सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। बड़े श्रद्धावान भाग्यवान वो महत जन है जिनके हृदय में संतों के प्रति भगवंत से भी बढ़कर आदर है। बोले जब ऐसा संतों के प्रति आदर होता है तो उसमें भागवतिक सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। भागवतिक सद्गुण से ही माया पर विजय प्राप्त की जाती है। माया जनित गुणों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। भागवतिक सद्गुण भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से आते हैं। जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा को अपना प्रभु मान लिया जाता है, उनकी आज्ञा पालन की जाती है, तो भजन क्रिया जाने तब शब्द अर्थ पहचाने। होई अनर्थ निवृत्ति ज्ञान विज्ञान बखाने। जब संतों का संग किया जाता है तो भजन में प्रीति होती है पक्का। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हु भजन न छाणिए, धरिए ध्रुवया नेम। भजनानंदी भगवत प्रेमी महात्माओं के संग का जब रंग चढ़ेगा तो भजन में प्रीति होने लगती है। भजन क्रिया जाने, कैसे भजन होता है।
निरंतर भजन करने के लिए एक प्रक्रिया बताई थी आप लोगों को, अगर याद हो, कि अपनी जबान का अग्रभाग ऊपर के दांतों के जोड़ पे ऐसे लगा के बंद कर लो। अब मंत्र चलाओ, नाम चलाओ, तुम्हारी मौन स्थिति रहने लगेगी और निरंतर मंत्राकार वृत्ति। पर ये अभ्यास से होगा, एक दिन में नहीं हो जाएगा। देखो, ऊपर के जो दांत हैं उनके जोड़ में ऊपर मसूड़ों के पास अपनी जिह्वा का अग्रभाग मोड़ कर लगाइए और ओठ बंद कर लीजिए। फिर नाम चलाइए। हवा जो श्वास बार बार आ जा रही, उसकी ठसक में नाम मंत्र को उच्चारण कीजिए, जिससे भौरा गुनगुनाता है अंदर से। चल रहा है। इसको थोड़ा और जब ऊपर तालू के कर देते तो इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। इससे जो रस निकलता है वो बहुत पवित्र होता है, अंतःकरण को बहुत शीघ्र निष्पाप कर देता है। पर ये विषय पुरुष नहीं कर सकता, उब जाएगा थोड़ी देर में। अगर ये प्रक्रिया बनी रही तो आपको बोलने की हिम्मत नहीं रहेगी। कोई बात करेगा तो जहर जैसा लगेगा कि मंत्र छूट जाएगा अगर इससे बात करेंगे। प्रारंभिक दशा में बहुत निरंतर भजन करने के लिए ये प्रक्रिया हमारे काम आई। पूर्व में ये बहुत काम है। तभी हमसे पूछा जाता था, तुम्हारे वाणी है, तुम बोल लेते हो? ऐसी स्थिति में रहते थे। यहाँ वृंदावन में जिस आश्रम में रहते थे, 8 महीना हो गए होंगे किसी से राधे श्याम नहीं बोले थे। तो उन्होंने एक दिन कहा, महात्मा तुम बोल लेते हो, तुम्हारी जबान है? तो हम कहा, जी यहाँ किसी से आप राधे राधे नहीं करते, जरूरत नहीं। जब राधे से राधे राधे हो रही तो और राधे राधे क्या करना है? अच्छा, क्योंकि अब वो जो जिस स्थिति में वही की बात समझेगा, आगे का तो समझेगा नहीं। आप अगर ये अभ्यास पकड़ लें तो निरंतर भजन करने की वृत्ति में पहला मौन और दूसरा निसंकल्प स्थिति जागरण कर देगा। और जो आपके अंदर अधिक मात्रा में रस निकलेगा जबान के नीचे से, इस प्रक्रिया से निकलता है। और ऊपर करे खेचरी मुद्रा में तो अमृत जैसा रस निकलता है, बहुत दिव्यता आती। भूख प्यास पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य इसी रस से आती। ये यौगिक क्रिया है। ऐसे करके ये मुद्रा है, शांत, आंख खुली है बंद, मंत्र चल रहा है। देखो आप कर सकते हो, आप लोग किए, मंत्र चला रहे हैं, एकांत में इस क्रिया को करके देखना।